राज्य अध्यक्ष संतोष पाल जी से आग्रह करूंगा कि अपना मंतव्य रखें। देखिए, सबसे पहले पुनः सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कोई भी संगठन, समूह, पार्टी बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। किस उद्देश्य से ये संगठन, समूह बना हुआ है? बगैर उद्देश्य के कोई संगठन, समूह नहीं चलता है, ना कोई पार्टी चलती है। हमारा उम्र आज 30+ हो गया है। हम लोग सुनते आए हैं कि हम सुने हैं कि 1993 में मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक रैली हुआ था। उस रैली से उत्पत्ति रामकरण पाल जी का हुआ, MLC बने। उस रैली के कराने में अहम भूमिका हमारा जैसा उस समय नौजवान रामचरित्र पाल बता रहे हैं। बीच में थोड़ा पूछेगा। रामचरित्र पाल और तमाम पाल की वजह से मिलर हाई स्कूल 93 में खचाखच भरा था। उसका साक्षी हम नहीं है, सुना हुआ, जानते हैं। 93 के बाद जब हम लोगों ने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब इस दुनिया में हम सब देखे तो न समाज की कोई संगठन है, न कोई राजनेता। देखे हम लोग कि समाज पर इतना शोषण हो रहा है, इतना दिक्कत और परेशानी हो रही है, फिर भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तमाम समाज में मर्डर, अपहरण, चोरी हो रहा है। इसका न थाना में कोई सुनने वाला है, न SP भी कोई फोन करने वाला है। हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, भाषण देते तो कुछ अलग तरीका से, लेकिन हमें दुख की बात है। जब हम लोग देखे कि नहीं हो रहा है तो आज से 3 साल पहले हम लोग इस संगठन का निर्माण किए, बिहार गलेरिया मोर्चा का। जब देखे हम लोग कि इस तरह के कोई आवाज नहीं उठ रहा है तो संगठन का नामकरण करके हम लोग काम करने चालू किए। अपने समाज के लोगों के बीच में जाना चालू किए, उनके दुखों में जाना चालू किए। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाना चालू किए। हम लोग जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, आप उसको वही छोड़ते हैं। जिनको हम लोग बुद्धिजीवी कह रहे हैं, क्या बुद्धिजीवी का कर्तव्य यही है कि अपना इतिहास को भूल जाएं? उन्हीं को हम लोग शिक्षित कहते हैं जो अपना इतिहास को न जानते हो, जो अपना इतिहास को दबाने का काम करते हो, जो अपने आप को गर्व महसूस न करते हो, जो अपने आप के जाति पर गर्व महसूस न करते हो, अपने आप को घड़िहर कहने से शर्म महसूस करते हो, उनको आप बुद्धिजीवी और शिक्षित कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक बात कहेंगे जो कल एक संघ द्वारा पटना में मीटिंग कराकर समाज को वही 30 वर्ष पहले ले जाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में। RJD के संस्थापक लालू यादव जी हैं। लालू यादव जी अगर मर जाएंगे या आज वृद्ध अवस्था में हैं, अगर लालू यादव जी का कोई कार्यक्रम होगा पार्टी के बैनर तले, तो क्या उनका पार्टी का बैनर पर उनका फोटो नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा ना। मर जाएंगे तो क्या नहीं लगेगा? लगेगा। क्या उनका जो कलर है हरा रंग का पार्टी का, वो खत्म हो जाएगी? तो देखिए, ये कल जो संघ के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, जिसका नाम है बिहार राज्यपाल महासंघ। इस संघ का तो हम पहले नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं इस संघ का बनाने वाला रामचरित्र पाल और रामकरण पाल है। कहीं है इस पे फोटो? इन लोगों का जिक्र है तो आप उन्हीं को बुद्धिजीवी कह रहे हैं जो अपना इतिहास को खत्म कर दे,
जो अपने बाप को बाप ना कहे वही बुद्धिजीवी है। बाल महासंघ के कलर हारा कैसे हो गया? इस पर तेजस्वी यादव का फोटो है। ये ठीक है, ज्योतिबा फूले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, रामास्वामी है, अंबेडकर साहब हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बनाया है उसी का नाम खत्म। तिरानवे के बाद एक हाल 25 में 2093 के बाद एक हाल 2025 में उस संगठन का फिर एक मीटिंग होता है। मतलब क्या है, क्या किया जा रहा है? हम सब लोगों ने जब काम करने चालू किया बिहार गणरिया मोर्चा संगठन बना के, जब जिला के रोड पर, जिला मुख्यालय के रोड पर अपना झंडा और डंडा को मजबूत करने का जब हम लोग प्रयास किए, चाहे वो बक्सर हो, औरंगाबाद हो, अरवल हो, गया हो, कहीं भी रोड पर खुलियाम पाल समाज की नारा और झंडा अपना पीला कलर का, तब ये लोग क्या कहते थे हम लोगों को, ये सब लड़का है। पाल का संख्या कहां है कि रैली करा लोगे? आज यही लड़का, यही सब लड़का के वजह से आज वो राजा का लड़का फंटे पर भेड़ चढ़ा रहा है। पहले पाल कोई नहीं जानता था। पहले मीडिया में कोई ना इंटरव्यू देते हम लोग थे तो कहता था पाल कौन जात है। आज नहीं कहेगा कोई कि पाल कौन जात है, कहे कि वो राजा के लड़का से हम लोग भेड़ चरवाने के काम कर दिए। गणरिया मोर्चा संगठन का आज देन है तो उसको मजबूर कर दिए हम लोग कि भेड़ी के बाल सुधराओ। नहीं तो इससे पहले वो भेड़ नहीं जानता था, गणेरी को नहीं जानता था। जानता तो 93 के बाद 2025 में नहीं होता, इससे पहले भी चुनाव हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे रैली मीटिंग हुई है। और सब जाति का, पाल जाति का कहीं मीटिंग और रैली सुनते थे? ठीक है, हम इस सब सारे चीज को माफ करेंगे। वैसा लोग को अगर पौधे मिल जाए तो क्या कर लेगा जो अपने आप को पाले कहने में शर्म महसूस करता है? जब किसी को फोन नहीं उठाएगा। 200 भेड़ देवडीह में चोरी हुई थी, रोहतास जिला के चिनारी ब्लॉक में है। उसी दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के एक जना घूम रहे हैं, बाधा बुद्धिजीवी हम लोग कहेंगे, सब लोग शिक्षित कहेंगे, प्रोफेसर हैं। उनके पास उस गांव के लोग फोन किए कि अध्यक्ष प्रवक्ता साहब एसपी साहब के पास फोन कर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं, एक के शब्द में हम सरकार में हैं। एसपीओ और दरोगा के पास फोन करने के लिए आपको सरकार बनने की जरूरत है। आपसे वो लोग क्या कह रहे थे कि हमारा गंगा के जरिए एक रोड बनवा दीजिए, नहर निकलवा दीजिए। सरकार रहिएगा तो रोड न बनवाइएगा भैया, कि एसपी भी फोन करके पैरवी करिएगा खाली। तो वैसे लोगों को आप लोग बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो अपना समाज के जो न्यूज संगठन को डाला उसी को वो लोग खत्म कर दिए। आप लोग कह रहे हैं बुद्धिजीवी। पॉकेट में पैसा हो जाने से क्या लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे? डिग्री प्राप्त कर लेने से लोग बुद्धिजीवी हो जाते हैं? जब डिग्री प्राप्त करना था तब पीएचडी वाला आदमी 9वीं फेल के पास कहाँ जा रहा है? उसका क्या पैर छू रहा है, कहाँ उसको जिंदाबाद कर रहा है? जब डिग्री के आधार पर बुद्धिजीवी होगा तो उम्र के आधार पर आप करेंगे। आप उम्र के आधार पर आप उससे वैल्यू देंगे। तो आज तेजस्वी को उम्र क्या है कि आप उसे पैर छू रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं? आपका एक लड़का आपका सही दिशा में काम कर रहा था, कह रहे हैं लड़का है, और दूसरा का वो लड़का नहीं है, वो बड़का हो गया, दादा है। संगठन क्यों बनाया जाता है? क्यों?
खाली चुनाव में घूम घूम के वोट दिलवाने के लिए। समाज में अनेकों तरह के मर्डर और परेशानी हो रहा है। एक दिन भी कोई आदमी किसी पुछार में गया हो, पैरवी करने की तो दूर की बात है, पुछार में गया हो। हम लोग अनेकों जगह गए हैं, अनेकों जगह। हॉस्पिटल में अगर किसी भी भाई को तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले कोई पहुंचने वाला है तो गलेरिया मोर्चा संगठन के लोग पहुंचता है। अगर किसी भाई को ब्लड के बिना जान जा रहा है, चाहे वो कहीं भी भर्ती हो, तो गलेरिया मोर्चा संगठन के लोग उसे ब्लड देने का भी काम करते हैं। एक जगह मैं खुद ब्लड देने का काम किया हूं। तो इस संगठन नहीं है। आप उम्र के आधार पर कहिएगा तो उम्र के आधार पर कहिएगा तो आरजेडी में बहुत पुराने आदमी हैं। उम्र के आधार पर चंद्रमोहन पाल को सीएम बना दे। उम्र के आधार पर जब ये होगा तो हमारा कोई बुद्धिजीवी आदमी ही बन जाए। डिग्री के आधार पर होगा तो पीएचडी वाला ही बन जाए। चनहट में घटना जो हुआ था पासवान जाति से, वहां हम लोग गए थे। वहां उल्टे हमारे समाज के लोगों को मर्डर भी कर दिया गया और SC/ST एक्ट में फंसाया भी गया। इस चीज को हम लोग जाने समझे। एसपी के पास हम लोग लेटर लिखे, उसका नतीजा है कि SC/ST एक्ट उस केस से खत्म हो गया है। आज उस सबके अरेस्टिंग के लिए घर पर नोटिस चिपकाया गया है। इस संगठन का देन है, बिहार गलेरिया मोर्चा का। इसमें सब क्या कर रहा था, नेता लोग क्या कर रहे थे, उम्र लेके। उम्र के आधार पर नेतृत्व तो नहीं ना होगा। डिग्री के आधार पर समाज नहीं ना चलता है। डिग्री आप नौकरी के लिए ना लीजिएगा जी, कि समाज चलाने के लिए। समाज चलाने के लिए आपका हौसला की जरूरत है, जोश जुनून की जरूरत है, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। किसी के आगे झुक जाना, एकदम हाथ ऊपर करके सिलेंडर बोल देना, ये कायर लोगों के काम है। अगर हम लोग चाहते 23 मार्च को मिलर हाई स्कूल में तेजस्वी को बुलाने के लिए, तो उसका पीए 10 मिनट के अंदर 3-3 बार फोन किया था कि नेताजी रहेंगे। हम लोग कोई नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ पाल समाज के लोग नेता है, यहाँ नेता बनाया जाएगा। आपको यहाँ फीता कटा कर रंगमंच नहीं है। तो हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि उम्र के अनुभव पर आधार पे, डिग्री के आधार पर ये सारे काम होता है, समाज की लड़ाई लड़ा जाएगा, तो इस तरह के काम नहीं होता है। समाज की लड़ाई डिग्री और उम्र के आधार पर आप लोग नहीं लड़ सकते हैं। हमारा बात हो सकता है तो खारा लगेगा, लेकिन ये सही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी लड़का चंद्रशेखर रावण ना होता था, देखिए वैसा एक क्रांतिकारी संगठन आपको अपने समाज के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ठीक है, आरजेडी को हम लोग समर्थन करके वोट देकर उसको मुख्यमंत्री बना दिए, को आगे चलकर यादव से लड़ाई होता है, समाज नरसंहार यादव लोग सबसे ज्यादा ये प्रमाण है। हम गिनती गिना देंगे कि अगर इस बिहार में कोई सबसे ज्यादा शोषण करता है गणेरी भेड़ियर पाल पर, तो यादव। यादव से और गणेरी से लड़ाई लगेगा तो आरजेडी अपना पैरवी करेगा, काम करेगा नहीं करेगा। ब्राह्मण और ठाकुर से यानी राजपूतों से लड़ाई लड़ेगा तो आपका भाजपा पैरवी करेगा। पासवान से लगेगा तो चिराग पासवान जी करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जब उस दिन अपना झंडा और डंडवा मजबूत रहेगा तो चाहे किसी भी व्यर्थ होगा, हम किसी भी हालात में उसे निपट न लेंगे। अपना झंडा और डंडा को मजबूत करना है ना, कि किसी के पिछलगुआ बनना है। ठीक है, आपको अगर टिकट ही दे देगा, विधायक बन जाएगा तो क्या कर लीजिएगा समाज में? तो हमको तो नहीं लगता है कि उससे लोगों से कुछ समाज का उद्धार होने वाला है। जैसे हम लोग कहते हैं, सुनने को हम लोगों को मिलता है कि रामचंद्र पाल जी MLC बने थे लेकिन समाज के कोई काम नहीं कर रहे थे। सुनने को हम लोगों को मिलता है। हम उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारा वो आदर्श है, हम उनके काम को नहीं जानते, न देखे हैं।
तो वही तो काम होगा, फिर मिल जाएगा। तो इसलिए सही हाथ में अगर शक्ति हो तो समाज का उत्थान जरूर होता है। अगर शक्ति गलत हाथ में चल जाए तो समाज का उत्थान कभी ना हुआ है, न कभी होगा। मैं अपने पाल समाज से यही कहूंगा कि वोट आप हो सकता है जिनके विचार है जहां देने को दे दीजिएगा, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन आप अपना प्रदेश में खड़ा कीजिए कि जो किसी भी परिस्थिति को लड़ने के लिए तैयार हो, चाहे वो नरसंहार संग लड़े, चाहे आर्थिक स्थितियों संग लड़ने के लिए तैयार हो, तो ऐसा एक क्रांतिकारी संगठन बहुत जरूरी है। आपका समाज में कहीं मर्डर होता है, अगर दरोगा एसपी नहीं सुनता है तो 1000 की भीड़ जमावड़ा खड़ा करना हो तो एक दिन के बाद दूसरा का दिन ऐलान हो जाए कि नहीं घेरना है एसपी कार्यालय को, तो बिगड़ सोचे समझे घेर ले। वैसा एक क्रांतिकारी संगठन बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहेंगे अपने समाज से कि भाई चाचा गाजीवन, आप लोग बिहार गलेरिया मोर्चा संगठन का साथ दीजिए। ये संगठन सिर्फ राजनीतिक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये संगठन अपने समाज को हक और अधिकार के साथ साथ सामाजिक लड़ाई के साथ साथ उन दगाइयों से लड़ने वाला संगठन है जो आज तक हमारे समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार कर रहा है। आप लोग अगर मजबूत होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग और हम लोग चाह जाएंगे अगर हजारों की संख्या में, तो डीएम का औकात ना है और एसपी को कि जो समाज के साथ गलती कर देगा, लेकिन आपके साथ समाज के लोगों को होना चाहिए। हम जो एसपी कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं, वहाँ दाऊद नगर में बुला कर भी एसपी को हम दे सकते हैं। यहाँ हम बैठ जाएंगे, अगर हजारों की संख्या में, तो मजबूरी हो जाएगा एसपी और डीएम को यहाँ आना। वैसा परिस्थिति बने तब, इसलिए हमें बनाना होगा तभी ना बनेगा। तो यही कह रहे हैं कि हम सब मिलकर बनाएं वैसा। पार्टी को छोड़िए, अपना झंडा और डंडा मजबूत कीजिए। इसी चंद्र कपूर के साथ माता अहिल्याबाई के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को पुनः प्रणाम। जय बिहार, जय बंगाल, जय माँ।